हाय दिल ही तो है। आप तयम्मी की डबल गेम को समझ नहीं रही है। वो जानबूझ के सबरीना को मेरे सामने ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। सबरीना की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती है। मेरे कपड़े उसे दे दिए मुझे नीचा दिखाने के लिए। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। वैसे भी कमजोर माँ का सबसे बड़ा मसला ही बेटों की पसंद की शादी होती है। मैंने हमेशा उसकी बातों को इग्नोर किया, यही समझ कर कि वो ये सब कुछ बेवकूफ़ी में करती है। लेकिन उसके दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं तो उसे घर की बच्ची समझती थी, और वो तुम्हें अपनी माँ क्या इतनी कमजोर लगती है? अभी से उसके दिल में इतनी नफरत है, शादी के बाद तो ना वो तुम्हें मेरी शक्ल देखने देगी ना खुद मेरी शक्ल देखेगी। वो हम लोगों ने ना बारबेक्यू प्लान किया तो सब वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे मामू ने कहा था कि तुम्हें कॉल कर दूँ। और हाँ, मुझे तुम्हें अम्मी से भी मिलवाना है। हाय दिल ही तो है। अरे वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, है ना सरमन? खावर, मैंने आपको मना भी किया था कि सबरीना यहाँ नहीं आई। सबरीना को सरमन ने इनवाइट किया है। मुझसे तो सिर्फ उसने पूछा था कि सबरीना आ रही है या नहीं। तो आप रोक नहीं सकते थे। मैंने आपको बताया था कि सलमा को नहीं पता कि आपकी एक और बेटी। तो अब पता चलना तो इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है कि मेरी एक और बेटी। वैसे बात है, इन दोनों को साथ देख के सलमा और सबरीना को तुम्हें एहसास हो जाना चाहिए कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है, और शानजे को उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता। मैं जरा सबरीना से मिल के आता हूँ। माँ, ये क्या है? आपने तो कहा था सबरीना जान नहीं आएगी। क्यों हो रही है सब? सरमन देख क्या है, और शायद अच्छा ही। मुझे आपकी कोई बात नहीं समझ आ रही। तुम सिर्फ वही करो जो मैं कह, और देखना जिस लड़की के साथ यहाँ क्या हो। आज के बाद ये खुद रिश्ते से भी इनकार करेगी, मैं कभी अपने बाप की शक्ल देखेगी, नहीं सरमत की। ओके? कैसी हो सबरीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। अस्सलाम वालेकुम नुकू। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। वो एक्चुअली मैं तैयार हो रही थी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रास्ता आप प्लीज मेरे साथ चलें, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ, और खाबर प्लीज आप भी बच्चों को एंजॉय करने दें, इनकी बातें कर लें। हाँ, चले चले चलिए आज। Are you enjoying the party? चमत, तुम चलो मेरे साथ 2 मिनट। मैं सबरीना को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम चलो, मैं आता हूँ। सबरीना डोंट माइंड, हम थोड़ी देर में आए बस। तुम बैठो ना, एंजॉय करो, अपना ही घर समझो। चलो।
जी जी सर, मेरा ख्याल है कि पहले हमें एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। जब सबकी सजेशंस आ जाएंगी तभी हम एक फ़ैसला कर सकते हैं। जी जी एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट एंड आई फील दैट वुड बी बेटर दैट वे। या एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक कॉल आ रही है, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक कर सकता हूँ? जी चलें, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। ओके जी जी, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ सबरीना बोलो। मोहित भाई आप कहाँ हैं? यार मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ। क्यों? क्या आप मुझे बाबा के घर लेने आ सकते हैं? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं यार, लेकिन तुम मुझे बताओ मेरी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आवाज़ से ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम अपसेट हो? मोहित भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, आप प्लीज़ मुझे लेने आ जाएं। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आपको बाबा के घर का एड्रेस पता है ना? ऑफ कोर्स मुझे पता है यार, और वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं हो, 10 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके आ रहा हूँ। ओके बाय। इससे क्या हो गया? ये तो आज शायद उस पार्टी में भी गई थी। हाँ हेलो सबरीना, मैं पहुंच गया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। सबरीना, घर जाना है। चलो बैठ।
सरमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Are you going somewhere? हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो डिनर शुरू हुआ है। और शाज़े प्लीज़, मेरे सर में बहुत दर्द है। आई जस्ट वांट टू गो होम। अम्मी तुमसे पूछे ना तो उनको कह देना कि मैं घर जा चुका हूँ, और वरना फिर तुम मेरी फ़ोन पे बात करवा दो। बट रुको तो। शाज़े प्लीज़। यहाँ क्यों कर रहे हैं? सबरीना ने नजर आ रही, कहाँ गई वो? यहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है? लेकिन ना कुलसुम, ये सरमत और सबरीना कहाँ है? इतनी देर से नजर नहीं आ रहे। फिर पूछा क्या हो गया आप दोनों को? बच्चे नहीं हैं जो गुम गए होंगे? घर में ही होंगे अंदर कहीं शानजे के साथ। मैं देखता। नहीं, आप रुकें, मैं देखती। यहाँ क्यों खड़ी है? सरमत कहाँ है? पता नहीं। सबरीना जैसे ही बाहर गई उसके पीछे भागकर चला गया। आपको अंदाजा है कुछ बच्चों का? कुलसुम, क्या हुआ? कहाँ है सरमत और सबरीना? सरमत घर चला गया है। क्या मतलब? घर चला गया? किसी को बगैर बताए वो कैसे जा सकता है? अकेला गया है या सबरीना भी साथ गई है उसको? नहीं, शान से बता रही थी कि सबरीना अकेले गई है। मतलब अलग अलग? मुझे लगता है सरमत और सबरीना के बीच में कोई इशू हो गया। किसकी कॉल है? बाबा। What? Wait, तुम उन्हें बताकर तो आई हो ना कि तुम मेरे साथ वापस घर जा रही हो? सबरीना, फौरन कॉल उठाओ और उन्हें बताओ कि तुम घर पहुंचने वाली हो। वो सब तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे होंगे यार। मोहित भाई, बाबा मेरे लिए परेशान नहीं हो रहे होंगे। परेशान सिर्फ अपनों के लिए हो आ जाते हैं। मेरे पास तो मेरा कोई अपना है ही नहीं जो मेरी फिक्र करे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हारून। पता है अगर तुम ना आते ना तो। मैं कैसे ना आता? इज इट पॉसिबल? मेरा सारा वक्त तुम्हारा है और तुम जब चाहो मुझे बुला सकती हो। आई नो, you're my one true friend and you proved that today. मूड ठीक है अब तुम्हारा? Yeah, good. You know, I'm a little confused. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे पूछूं या ना पूछूं। कहीं पूछूंगा तो स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाओ दोबारा से। But I was thinking कि तुम्हारी और मोहित के बीच तो कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी, और बल्कि मुझे तो यहाँ तक भी याद है कि वो तुम्हारे नखरे उठाया करता था। So what happened? नखरे उठाया करता था। आजकल तो वो तायम्मी के वीडियो पे नाच रहा है। You know, हारून, it's so hurtful जब आपके करीबी रिश्तेदार, खूनी रिश्ते आपसे बुरा बिहेवियर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। You have no idea कि आजकल ताई जान मेरे साथ कितना टिपिकल बिहेव कर रही है। सबरीना मेरे में लड़ाई करा दी है और मोहित को मेरे खिलाफ कर दिया। Can you imagine? बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मोहित इस सिचुएशन में क्या कर रहा है। I mean, उनसे मोहब्बत के दावे करता है, इनफैक्ट कहता है कि मोहब्बत करता है,
So what is he doing? तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। I don't know. मुझे बस इतना पता है कि वो जो कर रहा है मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। मुझे तो लगता है कि मोहब्बत करने वालों के जो दावे होते हैं ना, बहुत खोखले होते हैं। जब उन पे पूरा उतरने का वक्त आता है तो फेल हो जाते हैं। सब ऐसे नहीं होता। मोहित शायद तुम्हारी अहमियत को समझता नहीं, या उसने तुम्हें पा लिया है तो इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ये तो तुम उससे पूछो ना जिसने तुम्हें खो देने की तृष्णा की सही है। खैर, मैं मोहित से बात करता हूँ। बच्ची नो प्लीज, देखो तुम मोहित से बात ना करना। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा। और देखो, ताई अम्मी मेरे से बुरा सलूक कर रही, जिनकी वजह से मोहित और अम्मी मुझसे बात भी कर रहे। और वैसे भी मुझे आज एक ऐसे फ्रेंड की जरूरत थी जो मुझे जज ना करे, मेरी बातें सुने। एंड यू हैव बीन दैट फ्रेंड, फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल। यू आर वेरी वेलकम। एंड ज़्यादा परेशान मत हो, ये सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। देखो, जो रिसीव करने वाले लोग होते हैं, आखिर कभी ना कभी तो इनका भेद खुलता ही है। तुम्हारी ताई अम्मी का भी खुल जाएगा। I hope so. छोड़ो, चिल करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मोहित भाई, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। देखो, मेरे ख्याल में चची जान या बाकी घर वालों के सामने ये इशू डिस्कस करने से पहले बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो। चल। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ बताओ ना। मुझे क्यों परेशानी में मुब्तला कर रहे हो तुम? और इस तरह से अचानक तुम बगैर किसी को इन्फॉर्म किए वापस आ गए। और सबरीना से कोई बात हुई है तुम्हारी जो वो खुद ही वापस चली गई थी? अम्मी, मुझे क्या पता वो क्यों गई थी। मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई उससे। गई किसके साथ थी? मोहित के साथ। मोहित? वो सुबुही के जेठ का बेटा? हाय दिल ही तो है। अबीरा, तुम कब वापस आई हो? हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? और कहाँ थी तुम सारा दिन? कहाँ थी मैं सारा दिन? उस मोहित का क्या, जो सुबह से मेरी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा है, और सबरीना के साथ निकला हुआ सैर सपाटे करने के लिए, उससे तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा। तुम बदतमीज होने के साथ साथ ना खुदसर भी होती जा रही हो। तुम्हें जरा भी एहसास है तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हैं? सारा दिन से तुम गायब थी और आते तुमने ये बातें शुरू कर दी है। मम्मी, फॉर गॉड सेक, मैं अगर इस घर में जीऊं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी केयर्स। हर एक को अपनी फिक्र है। तुम जानती हो ना तुम्हारी वजह से कितनी टेंशन थी घर में। तुम्हारी वजह से इस घर के लोगों का सुकून तो पहले से गायब हो चुका है, और तुम समझ रहे हो किसी को एहसास नहीं है। चलो ठीक है, मेरी परवाह नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उस बेचारे मोहित का तो ख्याल कर लो। कितना डिस्टर्ब है तुम्हारी वजह से। मोहित मेरी वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए सुबह से निकला सबरीना के साथ सैर सपाटे करने के लिए, राइट? सबरीना मोहित के साथ नहीं गई है। अरे उसे सरमत देकर गया, खबर किया। गॉड मम्मी, आप सबरीना के लिए मेरे से झूठ बोलेंगे? मेरे सामने निकले वो दोनों कार से। सबरीना मोहित के साथ वापस आई है, और वो भी इतनी जल्दी? मेरे ख्याल से तो उसे बहुत देर से आना चाहिए था। सबरीना का नाम सुनते ही आप मुझे भूल गई।
हमेशा सबरीना के लिए हलकान होती है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। अब जाके पूछो उससे कि वो अपने सो कॉल्ड बाप के घर से जल्दी क्यों आ गई, वरना मेरे मुझ को चिमट जाएगी। जाए ना, मैं जाती हूँ, जाना चाहती है। पानी पीना चाहिए इसका। अब बताओ कि क्या मसला हुआ था। कहा ना मोहित भाई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यानी तुम बगैर किसी वजह वहां से रोते हुए निकल आई, और वो भी इतनी जल्दी? कम ऑन सबरीना, सच सच बताओ, कोई बात हुई थी? वो किसी ने कुछ कहा जो तुम्हें बुरा लगा? बुरा तो उनकी बातों पर लगता है जो आपके अपने होते। मेरा तो वहां कोई अपना नहीं था। खैर ऐसा भी नहीं, वो भी तुम्हारा ही घर है, और तुम्हारे फादर से तुम्हारा ताल्लुक कोई झुटला तो नहीं सकता ना। पर मेरी वहां कोई जगह नहीं थी, ना बाबा के घर पे, ना उन लोगों के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जिम्मेदारी हूं जो जबरदस्ती किसी ना किसी के सर पे मुसल्लत कर दी जाती। देखो, कोई भी किसी पे जबरदस्ती मुसल्लत होकर उनके दिल में मोहब्बत और एहसास हासिल नहीं कर सकता। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बाबा के घर की क्या सिचुएशन है, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली यार। हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, और तुम जानती हो कि तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। अब समझ आया कि तुम पिछले 2 दिनों से इतनी एब्सेंट माइंडेड और गुमसुम क्यों। देखो, मैं तुम्हारे बाबा को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। लेकिन तुम इतनी इंटेलिजेंट होकर इतनी अहमकाना बातें सोच भी कैसे सकती हो यार? इग्नोर करना सीखो, दैट इज द रूल ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना, तो लोग इसका फायदा उठाकर तुम्हें तकलीफ देते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, शायद मुझे अहमक हो जाना चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो हो सकता है इसी वजह से मुझे सुकून मिल जाए, और फिर आगाही तो एक बड़ा अजाब है। सरमन, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। मुझे क्यों परेशानी में मुब्तला कर रहे हो तुम? और इस तरह से अचानक तुम बगैर किसी को इन्फॉर्म किए वापस आ गए। और सबरीना से कोई बात हुई है तुम्हारी जो वो खुद ही वापस चली गई थी? अम्मी, मुझे क्या पता वो क्यों गई थी, मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई उससे। गई किसके साथ थी? मोहित के साथ। मोहित? वो सुबुही के जेठ का बेटा? जी। या अल्लाह खैर, उसके साथ वापस क्यों गई थी? ये सब क्या हो रहा है? मैं खाबर से बात करती हूँ और पूछती हूँ आखिर मामला क्या है।
क्या कहा क्या था तुमने सबरीना से? क्या बात हुई है तुम्हारी उससे? मैं क्या कह सकती हूँ खाबर, मैं तो आपके साथ थी। सबरीना सरमद और शांसा के साथ अंदर थी, मुझे नहीं पता। बेवकूफ समझती हो मुझे? तुम्हारा बिगड़ा हुआ चेहरा देख के ही समझ जाना चाहिए था कि तुम सबरीना से कोई ना कोई बात जरूर कहोगी और वो ये घर छोड़ के चली जाएगी, उसकी दिल आजारी होगी। सबरीना सबरीना सबरीना, तंग आ गई हूं मैं उसका नाम सुन सुनकर। वही आपकी बेटी है, बस सिर्फ उसी की परवाह है आपको। मैं कुछ नहीं लगती आपकी। खाबर, मेरी एक बात गौर से सुनना। ना मैंने आपकी बेटी को इनवाइट किया था और ना मैंने उसको इस घर से निकाला है। अगर उसे बैठे बैठाए कुछ हुआ है या उसमें इतनी तमीज नहीं है और वो घर चली गई है, तो उसके लिए ना मैं अकाउंटेबल हूं ना ही शान से। आप उससे खुद पूछ लो, और जब आपकी उससे बात हो ना, तो आप उससे ये जरूर पूछें कि उसमें इतनी तमीज नहीं है या वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती कि आपका फोन रिसीव करे या कॉल बैक करे। उससे मैं क्या पूछूंगा और वो क्या जवाब देगी, नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन तुमने उससे क्या कहा है या क्या नहीं कहा, उसकी कंफर्मेशन मुझे तुमसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं। मॉम, इट्स ओके। तुम्हारी सरमद से कोई बात हुई है? वो तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरमद उस लड़की के पीछे इतना दीवाना क्यों होता है। वो एक एवरेज सी अनइम्पोर्टेंट लड़की। खैर, मैं रास्ता आपा से खुद बात कर लूंगी। You don't worry about anything, okay? मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि कल वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों वहां से इतनी जल्दी वापस आ गई। शायद गलती मेरी ही है। मैंने तो ये समझा था कि खाबर भाई तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। सबरीना, देखो बेटा, जिंदगी में हर किसी को हर चीज कभी भी नहीं मिलती है। कभी किसी चीज की कमी रह जाती है और कभी किसी चीज की। और अगर कोई कमी पूरी नहीं हो सकती ना, तो अल्लाह ने उसकी हमेशा कोई ना कोई रिप्लेसमेंट जरूर रखी होती। मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, मेरा दामन तो रिश्तों से खाली। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं? और ये जो तुम ज़बान से अम्मी अम्मी कहती रहती हो, तो क्या तुमने मुझे कभी दिल से माँ नहीं तस्लीम किया? लेकिन मैंने तो तुम में और अमीरा में कभी कोई फर्क नहीं रखा बेटा। ऐसी बात नहीं है मम्मी, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। और शायद इसीलिए पापा का होना ना होना मैटर ही नहीं करता। तो फिर तुमने उस रोज ये क्यों कहा कि अबीरा मेरी सगी औलाद है और मुझे उसका तुमसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? ये बात कैसे इतनी अहम हो गई तुम्हारे लिए? ये बताओ कि कहीं ये बात अबीरा? नहीं नहीं, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तो सच है ना। सच को झुठलाया तो नहीं जा सकता ना। कोई कहे ना कहे, हकीकत तो यही है।
और मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं जितना जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लूं, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वरना आप ही की रंजिशें तो बढ़ती जाएंगी। देखो हबीरा, तुम्हें बिल्कुल अपनी सगी बहन समझती है। मैं मानती हूँ बेटा कि जबान की थोड़ी सी तल्ख है वो, लेकिन दिल की बहुत नरम है। जो उसके दिल में होता है ना, वही उसकी जबान पर होता है। सच मानो वो हमें बहुत प्यार करती है बेटा। उनके दिल में मेरे लिए जो है वो उनकी जबान पे भी है। ये और बात है कि वो मजबूरन आपकी वजह से मुझे बर्दाश्त कर रही हैं। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास तो इस घर के अलावा और कोई ठिकाना भी नहीं है। आज के बाद ऐसी बात हर किस्मत कर। मेरी जान, अबीरा, अबीरा, अबीरा मेरी बात सुनो यार। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। और वैसे मेरी अचानक याद कैसे आ गई तुम्हें? बड़े दिनों से मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। जाओ ना, सबरीना को सैर सपाटे कराओ। मेरे पास क्या करने आए हो? यार अबीरा, खुदा के लिए बस करो ये खामखा का झगड़ा जो तुमने स्टार्ट कर दिया है। ये वाकई मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है यार। अच्छा, झगड़ा मैंने शुरू किया है, वो भी खामखा? झगड़ा मैंने नहीं, ताया अम्मी ने शुरू किया था। और उन्होंने सबरीना की बात की थी और तुमने खुद पे लेकर मामा की इंसल्ट कर दी। अबीरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ यार, लेकिन क्या तुम मेरे लिए मेरी माँ की इज्जत भी नहीं कर सकती? ठीक है, तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं निभा सकती। फाइन, फाइन बाय मी। तो रास्ते अलग करने के और तोड़ देते हैं मामले। बस आज के बाद दोबारा मुझसे अलग होने की बात अपनी जुबान से कहना भी मत। वीरा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा यार। प्लीज, कोई किसी के लिए नहीं मरता, और जहां तक मैं जानती हूँ हर एक को मौत अपने अपने वक्त पर आनी होती है। इसलिए मुझसे ज्यादा इमोशनल बातें मत करो। मुझे खुश तो रख नहीं सकते, मेरे लिए मर ही ना जाओ। हाँ बेटा मोहित, मैं और तुम्हारी अम्मी जा रहे हैं अबीरा के पास उससे माजरत करने, ठीक है ना? तो तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, लेकिन आप क्यों उससे माजरत करने जाएंगे? तुम्हारे लिए बेटा, वो मुझसे नाराज हुई है ना, तो मैं उससे जाकर प्यार से मना लेती हूँ। और नहीं मामा, आप वहाँ पर नहीं जाएंगी और ना ही आप दोनों मेरी वजह से उसकी मिन्नतें करेंगे। अरे जाने दो यार, न तुम गैर हो ना वो गैर है, दोनों मेरी औलाद हो। और जहाँ तक मिन्नतों की बात रही तो तुम्हारी हमने कितनी मिन्नतें की हैं तुम्हें पता ही नहीं है। पूछो अपनी अम्मा से, बचपन में कितने नखरे उठाए हमने तुम्हारे। ठीक है बाबा, आपकी सही है, लेकिन वो बचपन की बात थी। मगर आज बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए उसके नखरे उठाने पर भी कोई एतराज नहीं है और ना ही मिन्नत करने पर। और सचमुच मुझे अबीरा से कोई शिकायत नहीं है। वो तुम्हारी खुशी है और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरी जान मुझे कुछ भी अजीज नहीं है। काश मैं कभी आपका ये कर्ज उतार सकूं। अरे पागल, औलाद कर्ज नहीं होती माँ बाप के लिए, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, समझे? हम आते हैं, चलो आओ, चलो आओ आओ आओ।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में इस पल का सामना करना पड़ेगा। मैंने क्या, शायद दुनिया की किसी भी माँ ने ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन क्या करें बेटा, कभी कभी हालात ही ऐसे हो जाते हैं। अभी ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरी तबीयत को काली मत बनाओ प्लीज। क्या कर रही हैं? वो शुजा भाई और हिंसा बाहर बैठे, मोहित की खातिर झगड़ा खत्म करने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए। प्लीज बेटा मेरे सर को झुकने मत देना नदामत से, इस झगड़े को यहीं और इसी वक्त खत्म कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, इसी वक्त खत्म कर दिया। आप उन्हें जाके कह दें कि मैंने जो कहा वो गुस्से में कहा। तायम और तयजार को मैं नहीं जाके कुछ कहूंगी, बल्कि तुम बाहर जाके खुद कहोगी बेटा। और हाँ, हनीसा भाभी से माफी मांगोगी तुम। और हाँ, तुम अपने दिल को उनकी तरफ से साफ करके इस बात का यकीन दिलाओगी कि आइंदा कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगी। प्लीज बेटा। अम्मी, अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। लेकिन ये उस ज्यादती से कहीं कम है जो तुम खुद अपने साथ कर रही हो। क्यों अपने रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद करने पे तुली हो तुम? मोहित बहुत चाहता है ना तुम्हें, और तुम मोहित को चाहती। रह पाओगी उसके बगैर? हाय दिल ही तो है